यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फर्स्ट ईयर का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं, जो कई सालों से प्रीवियस ईयर CBT में आने वाले क्वेश्चन है। अगर आप इस क्लास को ले लेते हैं, अगर दिल से देख लेते हैं इस क्लास को, तो 70 से 80% क्वेश्चन आपको इसी क्लास में से आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि विच स्टेप ऑफ 5 years कॉन्सेप्ट रिफर स्टैंडर्डाइजेशन। कह रहा है कि 5 years संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। अब आप इसमें बताइए कि सबसे पहले इसमें क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा 5 years कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है और इसमें 5 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है, तब तक आप लोग आंसर चूज करिए। सबसे पहला चरण होता है सॉर्टिंग, इसमें होता है सॉर्टिंग, यस होता है, पहला यस हो गया सॉर्टिंग। दूसरा होता है सेटिंग, पहला सॉर्टिंग दूसरा सेटिंग। तीसरा होता है सिंप्लीफिकेशन होता है, तीसरा सिंप्लीफिकेशन। चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवा होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो पहला होता है सॉर्टिंग, दूसरा होता है सेटिंग, तीसरा होता है सिंप्लीफिकेशन, चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवा होता है हमारा डिसिप्लिन होता है। तो आप लोग बताइए कि 5 years संकल्पना में स्टैंडर्डाइजेशन किसको इंगित कर रहा है। तो अभी आपने देखा क्या, पहला होता है सॉर्टिंग, दूसरा हो गया सेटिंग, तीसरा हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन और चौथा हो गया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी, हमारा होगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धुएं से सुरक्षा के लिए किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। तो अब बताइए कि धुएं की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करेंगे। यहाँ पहला दिया है एप्रन दिया है, फिर उसके बाद दिया चश्मा दिया है, फिर कान का कवच और नाक का कवच। तो अब बताइए कि धुएं से किसको बचा सकते हैं, धुएं से बताइए किसको बताएंगे। तो हम इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। चश्मा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको धुएं से बचने के लिए सबसे पहले हमको नोज बचाना पड़ेगा, नाक हमारे नाक में न जाए, इसलिए हम इसको क्या मारेंगे, नोज, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VIS। तो अब बताइए आप लोग कि VIS का फुल फॉर्म क्या होता है। VIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ हैजार्ड इज केस फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कह रहा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। अब आप लोग बताइए किस प्रकार के कारण संक्रमण खतरे होते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, साइकोलॉजिकल हैजार्ड, फिर कहा है मानसिक अनुशासन। तो आप सबसे पहले संक्रमण की जहाँ बात होती है वहाँ हमारे लिए होता है बायोलॉजिकल, जहाँ संक्रमण होता है वो होता है बायोलॉजिकल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप इस क्लास को ले लेते हैं तो पक्का यकीन मानिए कि 70 से 80% क्वेश्चन आपको CBT एग्जाम में फंस सकता है। तो अब आइए, कह रहा है चिन्ह का नाम बताइए, आसान और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या लिया है, ये दे रहा है, सूचना हमको देता है। पहला होता है, अब पहले से जान लीजिए चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। चेतावनी संकेत होता है, आवश्यक संकेत होता है, निषेधात्मक संकेत होता है, सूचनात्मक संकेत होता है। चेतावनी हमको बताता है कि ये काम करना है कि नहीं करना है। आवश्यक में ये बताता है कि हमको ये काम करना ज़रूरी होता है। निषेध में ये बताता है कि यहाँ इस प्लेस पे ये काम हमको नहीं करना, जैसे सिगरेट न पीना, थूकना मना है, ये निषेध में आता है। अब सूचना, जैसे हमको कहीं जाना रहता है तो आगे क्या पड़ रहा है, क्या नहीं है, ये बताने का काम हमको करता है सूचनात्मक। तो ये जो बता रहा है ये हमको बता रहा है, ये डॉक्टर या हॉस्पिटल का सिंबल होता है और इससे ये पता चलता है कि हमको ये सूचना दे रहा है, तो इसलिए सूचनात्मक चिन्ह होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि व्हाट इज़ द केस फॉर
ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर, लकड़ी के ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है? लकड़ी के ट्विस्टिंग दोष का कारण, ट्विस्टिंग का मतलब होता है मुड़ना, यही ट्विस्टिंग का मतलब होता है मुड़ना, उसमें थोड़ा सा फटना होता है। तो लकड़ी के ट्विस्टिंग का कारण बता रहे हैं क्या होता है। पहला होता है डिफेक्टिव स्टोरेज, फिर कहता है अनइवन श्रिंकेज, फिर कह रहा है इम्प्रॉपर सेशन, फिर कह रहा है इरेगुलर ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज। तो आप बताइए कि लकड़ी के ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है? तो लकड़ी के ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है असमान सिकुड़ना। असमान सिकुड़ता है तो उसमें फैलना और मुड़ना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शीट को जब हम तेज़ी से मुड़ते हैं तो किस प्रकार का स्टेक का प्रयोग किया जाता है। पहला दिया है वर्गाकार स्टेक, दूसरा दिया है हैचेट स्टेक, तीसरा दिया है ब्लो हॉर्न स्टेक, चौथा दिया है वेबल एज वर्गाकार। तो अब बताइए कौन सा इसमें आंसर है? तो इसमें जो आंसर होता है हमारा आंसर बी, यानी सीट को मोड़ने के लिए हैचेट स्टेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों समांतर रेखाओं खींचने में होता है? बाहरी सिरे में समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं? अब इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कौन सा कैलिपर्स होता है, क्या नहीं होता है। एक कैलिपर्स में जानते हैं कि एक होता है आउटलेग कैलिपर्स होता है, एक इनलेग कैलिपर्स होता है, बहुत सारे कैलिपर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कह रहा है किस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जेनी कैलिपर्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं में उगने के कारण कौन सा उत्पन्न दोष होता है? तो अब जान जाइए कि जब लकड़ी बढ़ती है और लकड़ी में से लकड़ी निकलता है तो उसमें जो निकलता है वो हमारा होता है गांठ, यानी नोट होता है कि लकड़ी में से लकड़ी निकलेगा तो ये क्या होगा, गांठ निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गलत, यानी इंग्लिश इसका देखिए, विच डिफेक्ट्स इन टिम्बर इज केस ड्यू टू इम्प्रॉपर सीनिंग। तो अब क्या होता है इसमें, गलत के कारण क्या होगा, कपिंग होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 एम्पियर की धारा क्षमता क्या हो? कह रहा है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि ये अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचालित है। अच्छा, कह रहा है, ध्यान से सुनिए। तो कह रहा है कि 16 एम्पियर के लिए धारावान क्षमता क्या है यदि ये अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचालित है? तो इसका ऑप्शन होता है बी, 13 एम्पियर के लिए उपयोग होगा। अधिक से अधिक 13 एम्पियर हमारा ये करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में काम आता है? अब सुनिए, तार के हुक यानी गोला लूप बनाने के काम आएगा, और हुक बनाने के काम के लिए किस प्लायर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नोक हमारा क्या होगा, वर्गाकार होगा और लंबा होगा, तो फ्लैट होगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो होगा राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कह रहा है निम्न में से भौतिक हानि क्या है? अब आप लोग इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। कह रहे हैं भौतिक हानि क्या है? पहला दिया है स्मोकिंग, दूसरा दिया है वाइब्रेशन, तीसरा दिया है कोरोजन, फिर उसके बाद रेडियो। तो इसमें बताइए भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि के लिए क्या हो सकता है इसमें, वाइब्रेशन भौतिक हानि है। ये जितने, इसके अलावा जितने हमारी हानि है ये है केमिकल हानि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है विद्युत उपकरण में लगी
अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमक प्रयोग करते हैं? तो अब यहाँ देखिए, विद्युत उपकरण का मतलब मोटर में लगी आग, चालक में लगी आग, ये सब जो आग होते हैं, अगर इसमें आग लग जाती है तो इसमें किस प्रकार का हम अग्निशमक यानी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, झाग का कर नहीं सकते कि पानी जाएगा तो मोटर जल जाएगा, मोटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे अगर उपयोगी इसमें है तो इसमें आंसर होगा हमारा ए, हाइड्रोजन प्रकार के एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? अब बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो आता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लोग छोड़ कर जाते हैं कि ऐसा आएगा नहीं, लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो सिंपल सी बात है, घूमना कम नहीं करेगा, कपलिंग तो होता नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका आंसर होगा ये अनियमितता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए क्या कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? तो पुनः तार कह रहा है 32 एम्पीयर रेटेड केबल धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने के योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी 13 एम्पीयर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाँ, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी SW से तार का आकार मापने का परास क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका परास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है 0 से 36 SW तक हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग सभी क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निश्चित मानिए अगर इसको आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, लास्ट तक वीडियो आप लोग देख लेते हैं, तो ये आप लोगों के लिए 70 से 80% क्वेश्चन आपसे इसी वीडियो में से फंस जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई। अब देखिए, सबसे मोस्ट, आप लोग क्या करते हैं, केवल प्रतिरोध को देख कर आते हैं, और कुछ देखते हैं उगते नहीं है, केवल मार देते हैं हमारा ओम। लेकिन ये हमारा है गलत। कौन सा सही है? कुचालक प्रतिरोध की बात कर रहा है, केवल प्रतिरोध की बात यहाँ नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा यहाँ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगा ओम, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध का मात्रक मेगा ओम में मेजर किया जाता है। अब उसके बाद आता है क्या, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? अब देखिए, जंक्शन बॉक्स इस तरह बॉक्स बना होता है, अब इसमें कई तार जाते हैं, तो इसमें किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं? अब बताइए आप लोग, किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं? पहला जोड़ दिया है एरियल टाइप जोड़, दूसरे का नाम दिया सीधे टाइप जोड़, तीसरा दिया टेल राइट टेल जोड़, चौथा दिया मैरिड जोड़। तो अब जंक्शन बॉक्स में कौन सा जोड़ बनता है? अब आप लोग बताइए। तो चलिए हम बताते हैं इसका क्या होता है। सबसे अच्छा इसका आंसर है राइट टेल जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एल्युमिनियम की चालकता क्या होती है? तो एल्युमिनियम की चालकता होती है हमारी, आप लोग बताइए, कमेंट में इसका आंसर देते रहिए आप लोग कि क्या होती है। एल्युमिनियम की चालकता होती है 35 मोह प्रति मीटर, 35 मोह प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन फिर आया आप लोगों के सामने। कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसको समझने की बात है। विद्युत की मात्रा क्या होती है? विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? इसी को चार्ज बोलते हैं। चार्ज यानी आवेश। अब आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? कूलाम। आंसर हमारा होगा कूलाम। और यहीं से Q बराबर होता है IT, और Q बराबर जब IT होता है तो कूलाम को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग तो एकदम रट लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन आजकल एकदम ट्रेंड में पड़ा हुआ है कि क्या होता है, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और मैक्सिमम इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर को सर्किट के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन और अमीटर को सर्किट के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि हम अमीटर की जगह वोल्टमीटर को जोड़ दें तो क्या होगा। तो अगर अमीटर की जगह वोल्टमीटर को जोड़ेंगे तो सबसे ये काम होगा हमारा कि जो वोल्टमीटर होगा वो हमारा लो रीडिंग देगा, एक्चुअली रीडिंग ना देकर लो रीडिंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, 29। अब 29 में क्या होता है, अब इसको जब हम तीसरे क्रमांक में बांटेंगे तो ये होगा 2, 8, 18 और 1, 4 सेल में बटेगा। ये होता है K, L, M और N, 4 होता है। केमिस्ट्री में जब बांटेंगे इसको तो ये होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, तो तीसरे में कितना आ रहा है 18, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा होगा C। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन, सभी लोग बता देते हैं कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो इसमें अर्धचालक एक ही दिख रहा है, क्या है, जर्मेनियम। जर्मेनियम होता है अर्धचालक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टतापात के योग के बराबर होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आसान, ये हमारा कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। अब देखिए यूनिट में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। यूनिट में निकालने के लिए ऊर्जा कह रहा है 500 वाट का लैंप है, 5 घंटे चलाने के लिए, तो 500 वाट 500 गुणे 5 करते हैं। अब बट्टे क्या करेंगे 1000, 500 गुणे 5 क्या होगा, बट्टे क्या करेंगे 1000। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा 2500 बट्टे 1000, और जब 1000 से भाग करेंगे तो 2.5 यूनिट हमारा आंसर आएगा, 2.5 यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कह रहा है कि यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध 2 तरीक़ों से जोड़ा जाता है। सबसे पहली बात सीरीज, दूसरा होता है समांतर। तो यहाँ क्या कर रहा है, 3 प्रतिरोध दिया है, सीरीज में समांतर में जोड़ना है। तो यहाँ समांतर में जोड़ने के लिए क्या होता है, प्रतिरोध 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या होगा R3, ये होता है। लेकिन ऐसा दिया नहीं है। अब RT को इसको ऊपर कर दिया है, जब RT को इसको ऊपर कर दिया तो ऑप्शन हमारा होगा D। क्या होगा, RT बराबर 1 टोटल का ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करके जाते हैं तो आपके CBT एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 8 क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। तो आइए आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर, तो अब प्रतिरोध का क्या नाम है, इस प्रतिरोध का क्या नाम है। तो इस प्रतिरोध का आप लोग नाम बताइए क्या नाम है। पहला दिया है धातु फिल्म प्रतिरोध, तार बंधे हुए प्रतिरोध, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, कार्बन मिश्रित रजिस्टर। अब जानते हैं, अब जब प्रयोगशाला में आप लोग जाएंगे तो इस रजिस्टर का नाम होता है वायर बाउंड रजिस्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। अब सुनिए,
ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। अब देखिए क्या होता है, पदार्थ हमारे होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला पदार्थ चालक होता है, दूसरा होता है अचालक होता है, और तीसरा होता है अर्धचालक होता है। अर्धचालक होता है, ये होता है 3 पदार्थ होते हैं। अब 3 पदार्थ होते हैं, तो चालक का जो ताप गुणांक होता है वो पॉजिटिव होता है। चालक और अचालक और अर्धचालक का जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। अब इसमें आपको देखना है कि क्या है इसमें। देखिए ये हमारा चालक है, यूरेका भी चालक माना जाता है, तांबा भी चालक होता है, मैग्नीन भी हमारा चालक है। तो इसमें एक ही चीज़ है इंसुलेटर माइका, इसलिए माइका का जो हमारा होगा ताप गुणांक ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, अब आप लोग बताइए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या करते हैं। वोल्टमीटर कनेक्शन के लिए करते हैं, लाइटिंग सर्किट इन होम में करते हैं, शंट रजिस्टर इन अमीटर में करते हैं, क्या करते हैं श्रेणी परिपथ में क्या करते हैं, आप लोग बताइए इसको। तो श्रेणी परिपथ में संयोजन हम करते हैं वोल्टमीटर कनेक्शन में, वोल्टमीटर कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओपन सर्किट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट अगर बताइए। ओपन सर्किट का मतलब ये चालक है, पूरा चालक जा रहा है और बीच में चालक टूट जाए, यानी ये चालक यहाँ से यहाँ हो जाए, तो इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो इसके बीच में चालक जुड़ा नहीं है, तो ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो अनंत होता है, अनंत रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार पूरे वीडियो में आप लोग देखते जाइए। 90% क्वेश्चन फंसाने का पूरा दायित्व लेते हैं और इसको देख के शेयर करेंगे तो और जितने आपके दोस्त और भाई होंगे वो भी 70 से 80% क्वेश्चन फंसा सकते हैं। और जाते जाते इस वीडियो को भी लाइक करते आप लोग जाइएगा और बने रहिए। अभी तक वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि विच इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कह रहा है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। सबसे पहली बात होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर डायामैग्नेटिक मटेरियल, फिर होता है पैराचुंबकीय मटेरियल। तो इसमें जो बात आती है, इसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस क्या होते हैं, इसमें क्या है, जल है। नेक्स्ट आते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सबसे आसान क्वेश्चन, कैपेसिटेंस यानी संधारित्र का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है फैराडे। को आप लोग तो जानते ही हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है। ये भी आप लोग जानते हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है एम्पियर टर्न। ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो इसमें अनुचुंबकीय का मतलब ऐसा पदार्थ जो चुंबक की वो थोड़ा सा आकर्षित होता है। तो इसमें थोड़ा सा आकर्षित होने वाला पदार्थ केवल तांबा, और सब उस पर दूर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप लोग इसको रट लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन होता है क्या कर रहा है, यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V है तो संधारित्र का सही अभिव्यक्ति क्या है। कितना आसान, कह रहा है कि Q दिया है, V दिया है और C दिया है, तो संधारित्र का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा इसमें C बराबर होता है Q/V। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया आप लोगों के सामने। एक के बाद एक ऐसा क्वेश्चन छाट के लाए हैं जो बार बार पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अब आप लोग बताइए पराचुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा। पराचुंबकीय का मतलब डायामैग्नेटिक, जो ऐसा पदार्थ जो चुंबक से दूर भागता हो, नज़दीक ना आए। तो बताइए निकिल, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, ये सब चुंबक के पास आते हैं। इसमें एक ही मटेरियल है जो क्या होगा, चुंबक से दूर भागेगा, जिसका नाम है लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, यानी फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट होता है टेस्ला, फ्लक्स घनत्व टेस्ला होता है। और इसका एक यूनिट और होती है, आगे बताते हैं इसका एक यूनिट और होती है, फ्लक्स घनत्व का एक यूनिट तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आते हैं जो सामने आपके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर रहा है कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। तो भंवर धारा के समानुपाती आप लोगों को पता होना, वोल्टेज नहीं होता, धारा नहीं होता, भंवर धारा के समानुपाती केवल होता है फ्रीक्वेंसी, भंवर धारा के समानुपाती फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। आप लोग बताइए, देखिए ये क्वेश्चन वहाँ पर भी दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर भी कह रहा है अनुचुंबकी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ होगा एयर, अनुचुंबकी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस, यानी आप लोगों के सीबीटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो है यूनिट। और यूनिट को अगर आप लोग रट लेते हैं या किसी तरीके से आप याद कर लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में आपको यूनिट मिलेगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है, ससेप्टेंस की यूनिट। ससेप्टेंस क्या होता है, अब ससेप्टेंस ये होता है जो अपने अंदर चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करा दे, ऐसा किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो अपने अंदर चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर प्रवाहित करा दे। तो जब प्रवाहित करा देगा तो वो एक चालक का काम करेगा, और जब चालक का काम करेगा तो चालक की इकाई क्या होती है, मोह होती है। इसलिए चालक क्या होता है, ससेप्टेंस की इकाई मोह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर होता है हमारा 90 डिग्री। बहुत लोग मार कर आते हैं 180, लेकिन 180 नहीं होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसी समांतर परिपथ में धारा में कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल प्रतिरोध के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसी के लिए अगर कुल प्रतिरोध की बात करता है तो केवल एक बात आती है, उसके लिए होता है इम्पीडेंस, उसके लिए इम्पीडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज कितना होता है। तो अब यहाँ आपको जानना पड़ेगा फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। आइए आपको बताते हैं। फेज वोल्टेज, अगर किसी न्यूट्रल और सिंगल फेज के वोल्टेज को मेजर करते हैं, जैसे आप लोग देखिए ये 3 फेज है, 3 फेज हो गया, यहाँ एक बीच में न्यूट्रल निकला रहता है। अब इसके बीच में अगर हम मेजर करते हैं तो जो वोल्टेज आता है ये फेज वोल्टेज होता है, इसको लिखते हैं वीपी। और जब हम 2 लाइनों के बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लाइन वोल्टेज। तो अब समझिए ये फेज वोल्टेज और ये है लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज दिया है और लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, तो ये होगा हमारा 2 फेजों के बीच वोल्टता, और ये होता है हमारा, ये तो लर्न करने वाली बात है, 415 वोल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट में हमारा ये आ गया क्वेश्चन। हमारा कह रहा है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ये आपके सीबीटी में ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है धूप को फोटोवोल्टिक सेल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत आवेश की क्या इकाई है। अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने बताया था, क्या किया है, चार्ज को क्या बोलते हैं, मात्रा, विद्युत की मात्रा, और विद्युत की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसी तरह लिंक करते जाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। कह रहे बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की क्षमता आप लोग जानते हैं 2 प्रकार की क्षमता होती है। तो बैटरी की सबसे मोस्ट जो क्षमता बताई जाती है वो है
वोल्ट एम्पियर में, सॉरी एम्पियर हावर में बताई जाती है। क्षमता दो प्रकार की होती है, एक एम्पियर हावर क्षमता होती है, एक वाट हावर क्षमता होती है। तो वाट हावर तो है नहीं यहाँ पे, यही दिखा रहा है, तो ये एम्पियर हावर क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रवाह है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। द्रव है, द्रव को जानते हैं क्या होता है, H2O है। अब इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा? H2 और प्लस O से। तो ये कौन सा काम कर रहा है? रसायन का काम कर रहा है। इसलिए द्रव में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होगी? रासायनिक के कारण, केमिकल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग में लाई जाती है? अब देखिए धातु सतह क्षरण क्या होता है? एक धातु है, अब इसका सतह का क्षरण न हो, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रोटेक्शन? कैथोडिक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच सेल इज द मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉचेज। अब बताइए डिजिटल वॉचेज में सबसे जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है मरकरी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मरकरी सेल का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल वॉचेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, मोस्ट इस सीरीज में मोस्ट क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लाए हैं। अगर इसको आप देख लेते हैं, दिल से देख लेते हैं और इसको आप नोट बना लेते हैं तो जान लीजिए कि 10 से 15 यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इस सीरीज से आपको मिल सकते हैं। क्या कर रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या प्रयोग करते हैं? तो सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य, सीसा और अम्ल भी कहा है तो इसलिए लेड एसिड सेल इसको बोलते हैं। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी देखिए क्या कर रहा है। यहाँ कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी के विशिष्ट घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए कौन सा बैटरी के किसी भी विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये होता है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्या है कह रहा है क्या m बराबर Z/IT। दूसरा इसी को कह रहा है कि m बराबर Z/IT सूत्र में Z किसे इंगित करता है? Z किसे इंगित करता है? तो आप लोगों को बताते हैं। m जो होता है मास होता है, I जान रहे हैं आप लोग करंट होता है, T होता है टाइम और Z हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन, विद्युत अपघट्य को इंगित करता है, यानी ऑप्शन बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अब इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को ट्रेंड में लेकर चल रहा है। CBT हुआ चाहे कंपटीशन में हुआ, ऐसे क्वेश्चन हमारे ट्रेंड में चलते हैं। तो क्या कर रहा है कंडक्ट पाइप कैसे निर्दिष्ट की जाती है? कह रहा है हाउ द कंडक्ट पाइप और स्पेसिफाइड, कैसे निर्दिष्ट की जाती है कंडक्ट पाइप को हम? तो पहला कह रहा है लंबाई और मीटर में, दूसरा कह रहा है दीवार की मोटाई mm में, आंतरिक व्यास mm में, बाह्यतम व्यास इतना। अब बताइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा आंसर? सब में मिलता है, लंबाई में भी कंडक्ट वायर मिलता है, दीवार की मोटाई से तो हम इसको लेंगे नहीं, दीवार की मोटाई से कंडक्ट पाइप का कुछ होता नहीं, लंबाई में मिलता है, इनर डायग्राम होता है, आउटर डायग्राम, लेकिन कंडक्ट पाइप की जो बात कर रहा है यहाँ कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो यहाँ होगा, यहाँ हमारा होगा आउटर बाहरी व्यास के लिए हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द L सीरीज MCB। अब MCB को जानने के पहले सबसे पहले MCB आपको पता होना चाहिए कि MCB क्या होता है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB कई प्रकार की होती है। MCB कलर के नाम से भी जाना जाता है, रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन भी होता है,
तो कलर के अनुसार भी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ यल कलर की बात कर रहा है, यल श्रेणी की बात कर रहा है, तो यल श्रेणी का जो एमसीबी होता है वह गीजर में प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग रट लीजिए, यल श्रेणी का गीजर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए, तैयार हो जाइए, आप लोग कमर कस लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए और इसको आप लोग नोट भी बनाते जाइए और इसको देखते भी जाइए, तभी आप लोगों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है। देख लीजिए ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है किस प्रकार के रिले का प्रयोग एसी और डीसी। अब यहाँ देखिए एसी और डीसी, इससे पहले एसी को जानिए। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ये आपको पता होना चाहिए, एसी अल्टरनेटिव, डीसी डायरेक्ट करंट। और एसी और डीसी दोनों के लिए जो हमारा रिले प्रयोग होता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स रिले। याद रहे आप लोगों को, बहुत मोस्ट रिले, इम्पल्स रिले प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बिलोंग टू द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज। अब आप यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ क्या कह रहा है, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। अब सामान्य वर्गीकरण, दो बात, वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि एक नाम और उसके अंदर कई लोग, ये वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण फ्यूज में भी कई आते हैं। इंटरमीडिएट खुद क्लासिफाइड है, पेडेंट होल्डर क्लासिफाइड के अंदर है। सीलिंग रोज हमारा बचता है जो समान वर्गीकरण के अंतर्गत। सीलिंग रोज जब करेंगे तो इसके अंतर्गत मेनी प्रकार के आएंगे, तो जो हमारा ऑप्शन होगा समान वर्गीकरण के अंतर्गत सीलिंग रोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज एमसीबी। डीसी सीरीज एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। डीसी सीरीज, डीसी का हमने फुल फॉर्म बताया आपको, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। एमसीबी का फुल फॉर्म अभी पिछले वाले में बताया क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग होता है हमारा लोकोमोटिव में। आप लोगों को पता होना चाहिए लोकोमोटिव में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट है, सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो शॉर्ट सर्किट में धारा का मान ज़्यादा सर्किट में न फैले और कितने समय तक वो हमारा काम करता है एमसीबी, उस समय को क्या कहते हैं, तो उस समय को एमसीबी का कहते हैं कट ऑफ फैक्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये जान कर चलिए कि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को लाए हैं हम आप लोगों के लिए जो मैक्सिमम बार पूछा गया है, मैक्सिमम बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। देखिए क्या कर रहा है, फ्यूज जो है किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। अब फ्यूज का काम क्या होता है, सर्किट को बचाना। अब बचाता कौन है, जो सेफ्टी करता है। तो फ्यूज का जो काम आता है वह सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत आता है। आप लोग याद कर लीजिए, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नए घरेलू वायरिंग या किसी प्रकार की घरेलू वायरिंग को अगर आप लोगों का स्थापना का परीक्षण करना है तो हम मेगर के द्वारा करते हैं, और मेगर को सीरीज में जोड़ के करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, मेगर के द्वारा, और मेगर को सीरीज में जोड़ कर करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा। यहाँ दो बात कह रहा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज यानी लाभ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। अब देखिए क्या होता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का मतलब होता है कई कंडक्टरों को ऐंठ के बनाया गया, कई कंडक्टर, और सॉलिड का एक ही कंडक्टर। तो जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो उसमें हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो होता है उसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है, तो इसलिए मोर फ्लेक्सिबल होता है।
जो एक्सटेंडेड कंडक्टर होता है वो हमारा सॉलिड कंडक्टर से मोर फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, तंतु लैंप का कार्यकारिक तापमान कितना होता है। तंतु लैंप जो बोलते हैं जिस टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको ये तो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन कार्यकारी तापमान इसका होता है 2300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। हिंदी देखिए कितना आसान है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए आप लोग, क्या कह रहा है, विच टर्म्स रिफर दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू प्लेन सरफेस, यानी वो कौन सा टर्म होता है जो प्लेन सरफेस पे किसी लाइट द्वारा प्रकाशित होता है, तो उसको बोलते हैं इल्यूमिनेंस। यानी ये बल्ब जल रहा है और इसका जो प्रकाश समतल पे जाता है, इसी को बोलते हैं इल्यूमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे देखिए आसान क्वेश्चन, लेकिन अगर इसको पढ़ के न जाएंगे तो पेपर में ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा, इसको आप लोग डेफिनेटली गलत करके आएंगे। कह रहा है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, बार बार पूछा जाता है भाई, इसको आप लोग तो एकदम याद ही कर लीजिए। लुमिनस फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमेन। क्या होती है, ल्यूमेन। आगे बोल चलते हैं, ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होता है। कोल्ड मतलब ठंडा, कैथोड मतलब कैथोड, लैंप मतलब लैंप। अब आप लोग जानिए कोल्ड कैथोड लैंप। अब कोल्ड आप लोग जानते हैं कि एक ही चीज़ है हैलोजन, तो कोल्ड करने की बात करता है तो कोल्ड कैथोड हमारा क्या होगा, अच्छा कोल्ड कैथोड की बात कर रहा है। ये होता है, एक हैलोजन लैंप होता है, दूसरा नियॉन लैंप होता है, तीसरा फ्लोरोसेंट लैंप होता है और चौथा होता है मरकरी वेपर लैंप। एक बार सोच के बताइए कोल्ड कैथोड लैंप में क्या होता है, तो कोल्ड कैथोड में हैलोजन ना होकर ये हमारा होता है नियॉन लैंप। क्या होता है, नियॉन लैंप। इसको आप लोग लर्न करें, कोल्ड कैथोड के अंतर्गत क्या आता है, नियॉन लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सा होता है। याद कर लीजिए, यहाँ आपको एक बात समझाते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी अपने ओर नीचे खींचती है, किसी भी चीज़ को नीचे खींचती है। तो जब जहाँ गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण की बात आती है, वहाँ किसी भी इक्विपमेंट को वर्टिकल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सा त्रुटि होता है। इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा गलत रीडिंग कर रहा है तो हमारा कौन कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट गलत कर रहा है, तो इसलिए मानव तो होगा नहीं, फ्लोरेसेंट होगा नहीं, स्विचिंग होगा नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं और इंस्ट्रूमेंट गलत कर रहा है, इसलिए डिवाइस एरर होगा। सिंपल सी बात है, कौन सा एरर होगा, डिवाइस एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है। अब देखिए ऊर्जा मीटर घर में लगाए हुए हैं और उसमें किसी प्रकार का लोड नहीं है, लेकिन वह यूनिट दिखा रहा है, तो इस प्रकार की यूनिट को हम क्या कहते हैं, क्रिम्पिंग एरर। क्या बोलते हैं, क्रिम्पिंग एरर। क्रिम्पिंग एरर को उसको दूर करने के लिए जो उसका डिस्क होता है उसमें 180 डिग्री के ऊपर 2 होल कर देते हैं, तो ये एरर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रिम्पिंग एरर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, तो जो मीटर होता है उसमें 180 पे 2 होल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। एकीकृत उपकरण, विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटेड होता है, तो यहाँ इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट आपके अनुसार हो जाएगा इंटीग्रेटेड। देखिए अब क्या होता है,
इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड, एक होता है इंडिकेटेड और एक होता है इंटीग्रेटेड और इंडिकेटेड। तो जो ऊर्जा मीटर हमारा होता है वो होता है इंटीग्रेटेड, ये नहीं होकर ऊर्जा मीटर होता है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड होता है, ऊर्जा नहीं सही है, ऊर्जा मीटर हमारा इंटीग्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज विथ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब कह रहा है कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। क्या होता है, मूविंग कॉयल में एडी करंट डैम्पिंग हो जाता है, इंडक्शन में एडी करंट डैम्पिंग होता है, डायनोमीटर में भी एडी करंट डैम्पिंग होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा होता है। एब्सोल्यूट कह रहा है विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिटर्जेंट गैल्वेनोमीटर, एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने मोस्ट क्वेश्चन आया, कह रहा है विच क्वांटिटी इज मेजर बाई एन इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है कि इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किस प्रकार का क्वांटिटी मेजर किया जाता है। सुनिए, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप, तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वह पावर को मेजर करता है, धारा मेजर एम्पियर करता है, वोल्टेज मीटर वोल्टेज करता है, प्रतिरोध का मीटर ओम में होता है, मेगर करता है। 3 प्रकार का होता है। तो शक्ति का मीटर डायनोमीटर प्रकार का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज मेक हीटिंग एलिमेंट। सबसे मोस्ट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अब तक कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कौन सा होता है। तो हीटिंग एलिमेंट बनाने का जो होता है नाइक्रोम होता है, निखिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, 60 और 40% होता है, 60% निखिल 60% क्रोमियम 40% होता है निखिल, इतना मिलकर बना होता है, निखिल और क्रोमियम नाइक्रोम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी हो सकती है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिक्सर में हमारा लगता है मोटर, मिक्सर में कौन लगता है, मोटर, और मिक्सर में जो लगता है मोटर, उस मोटर का नाम होता है यूनिवर्सल मोटर। मिक्सर में हमारा लगता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ऐसा मोटर होता है जो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, और उसमें लगा होता है ब्रश। क्या लगा होता है, ब्रश। अब ब्रश लगा होता है और कह रहा है कि रुक कर चलता है, इसका मतलब कहीं न कहीं ब्रश में हमारा खराबी है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बर्न आउट ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर अकेले चलता है, लेकिन अब यहाँ हमको 2 ट्रांसफार्मर चलाना है। तो 2 ट्रांसफार्मर चलाने के लिए सबसे पहली बात जो होता है हमारा ये होना चाहिए कि जो हम फेज जोड़ रहे हैं ट्रांसफार्मर में वह सही होना चाहिए। यानी 2 ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है फेज सीक्वेंस की। फेज सीक्वेंस सही होगा तब वो ट्रांसफार्मर चलेगा, अन्यथा फॉल्ट हो जाएगा। तो 2 ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए फेज सीक्वेंस हमारा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है। विस्फोट बेंट आप लोग देखते होंगे कि बाहर जाते होंगे तो आपको ट्रांसफार्मर मिलता है और ट्रांसफार्मर के बाहर देखते हैं तो इस तरह मुड़ा हुआ एक पाइप लगा होता है, और इसमें कुछ लगा नहीं था, पाइप लगा होता है। तो वो कह रहा है कि ये लगाने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है। ये जो बेंट पाइप लगाने का ट्रांसफार्मर का, बाहर जाएंगे देखेंगे, आप लोग जाइएगा तो ट्रांसफार्मर देखिएगा तो एक पाइप मुड़ा हुआ लगा रहता है, उसी को पूछ रहा है कि इसको लगाने का क्या कारण है। तो इसको लगाने का कारण आप लोगों के सामने बताते हैं। जब ये ट्रांसफार्मर लोडेड होता है तो इसमें तेल बढ़ता है, तेल ऊपर चढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ता है
तो ये ट्रांसफार्मर विस्फोट न करे, इसलिए ये जो ऑयल होता है इस पाइप से बाहर आ जाता है। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए विस्फोट बेंट का प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, प्रेशर को कम करने के लिए हमारा क्या होता है, बेंट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और आसान इस क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। इस्तेमाल करते हैं सिलिका जेल। ये क्या करता है, शुद्ध में वाइट रहता है, जब नमी सोख लेता है तो ब्लू और पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू और पिंक हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा सपोर्ट करिए। इसी तरह हम आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। आपको देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।